इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान के ऊपर एक सरप्राइज अटैक कर सकता है। इंडिया पहले से ही वॉर के लिए तैयारी कर रहा है। आज सुबह जब मैं उठा तो हर चीज बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने फोन उठाया कुछ अलग ही दिखने लगा। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो सामने आ रहे थे। पाकिस्तान की भारत को खुली धमकी, कोलकाता पर हमला करेंगे, बोले पाक रक्षा मंत्री। सिंह ने भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर नेवीज रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट पाकिस्तान, जहां बॉर्डर के आसपास एक्टिविटी बढ़ने की बात हो रही थी, फिर मैंने टीवी खोला। न्यूज चैनल पर डिस्कशन चल रहे थे, बॉर्डर टेंशन को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और तैयारियों को लेकर। कहीं ये कहा जा रहा था कि बॉर्डर एरिया में अलर्ट बढ़ा दिया गया है, कहीं ये कि लोगों को रेडी रहने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। हमें हर चुनौती के लिए तैयार रहना ही होगा। पहले लगा ये सिर्फ खबरें हैं, लेकिन फिर ग्राउंड में भी वैसी ही बातें आने लगी। किसी के घर फोन आया, किसी को कहा गया जरूरत पड़े तो तुरंत निकलना होगा। और उसी दौरान मेरे सामने भी एक ऐसी ही बात आई, एक ऐसी बात जिसने मुझे अंदर से हिला दिया। मेरे एक स्टाफ ने मुझसे पूछा, सर क्या जंग होने वाली है? उसने कुछ देखा नहीं था, लेकिन जो उसने सुना था वो वही था जो मैं न्यूज में देख रहा था। गांव खाली कराए जा रहे थे। अब सवाल ये नहीं है कि ये खबरें सही है या गलत। सवाल ये है, जब न्यूज, सोशल मीडिया और ग्राउंड लेवल की बातें तीनों एक जैसी होने लगे, तो क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर किसी बड़ी तैयारी का हिस्सा? इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। और यहीं से मैंने भी चीजों को ध्यान से देखना शुरू किया, क्योंकि जो सामने आ रहा था वो अब इग्नोर करने जैसा नहीं था। पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास जो 10 किलोमीटर के अंदर गांव आते हैं, उन्हें कल रातों रात खाली कराया गया। लोगों को जल्दी जल्दी बाहर निकाला जा रहा है बिना ज्यादा सवालों के। और अगर आपको याद हो तो पीएम मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था, एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता, कि अब तैयार रहने की जरूरत है। हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा, लेकिन सवाल है तैयारी किस चीज की? अब खुद सोचिए, एक तरफ बॉर्डर पर हलचल, दूसरी तरफ गांव खाली और ऊपर से स्टेटमेंट्स। ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर कुछ बड़ा होने वाला है? आज इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं जो मुझे समझ आया है पूरे नेशनल सिक्योरिटी के उस प्लान के बारे में, जिसके संकेत अभी से दिखने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, इसका असर अब धीरे धीरे आपकी जेब पर दिखने लगा है, बैंक अकाउंट से लेकर बढ़ती महंगाई तक। अब सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी टॉप लीडरशिप इस वक्त क्या कर रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगातार अर्जेंट मीटिंग्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल पूरे सिक्योरिटी सिस्टम का रिव्यू कर रहे हैं। वहीं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लगातार डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को लेकर डिस्कशन में लगे हुए हैं। यानी हाई लेवल पर लगातार मीटिंग चल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आपने ध्यान दिया हो तो हाल ही में न्यूज में भी आया था, हमारे आर्मी चीफ ने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए और एयर चीफ ने गोल्डन टेंपल जाकर मत्था टेका। अब सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक रूटीन विजिट है या फिर इसके पीछे भी कोई वजह है? देखिए, इतिहास गवाह है, कई बार बड़े फैसलों या युद्ध से पहले हमारे टॉप कमांडर्स आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो क्या इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है? और इसी बीच पीएम मोदी का एक बयान भी सामने आया था। कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की। उन्होंने कहा था कि देश को कोविड जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जिस तरह हमने कोरोना के समय एकजुट होकर लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अब फिर से तैयार रहना होगा। अब सोचने वाली बात यह है, एक तरफ इतनी तैयारियां और दूसरी तरफ ऐसे बयान, और इधर लोगों में बेचैनी बढ़ती जा रही है। कई लोग पैनिक में आकर राशन जमा कर रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार कह रही है तैयारी रखो, लेकिन घबराओ मत। प्रयास ये है कि जहां से भी संभव हो वहां से तेल और गैस की सप्लाई भारत पहुंचे। लेकिन सच ये है, कुछ तो बड़ा जरूर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसके बारे में शायद आपने अभी तक सोचा भी नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो माहौल धीरे धीरे बदलता हुआ महसूस हो रहा है, क्या उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं इन बढ़ते हुए टेंशन से हो सकता है?
क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसका असर हमारी नॉर्मल लाइफ पर भी पड़ने वाला है? हो सकता है ये सवाल आपके मन में भी आ रहा हो। अब जरा दूसरी तरफ भी नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान की हालात काफी अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल हो चुकी है। Pakistan is staring at a fresh financial squeeze. अंदरूनी हालात ठीक नहीं है। आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो हर जगह मदद की तलाश में भटक रहा है। From Pakistan, the country has secured a badly needed $3 billion short-term financial package from the International Monetary. कभी अमेरिका की तरफ देखता है तो कभी दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाता है। हाल ही में उनके एक बड़े सैन्य अधिकारी ने खुद माना कि वो कई देशों के पास गए और उनसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांगा, IMF प्रोग्राम का हवाला दिया और अपने इकोनॉमिक गैप को पूरा करने की बात भी कही गई। अब सोचिए, एक देश जो अंदर से इतना दबाव झेल रहा हो, क्या वो बाहर कुछ बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर सकता है या फिर ये सब सिर्फ हालात का असर है? Diesel prices surged nearly 55%, while petrol prices jumped over 40%. The government has forced to roll back prices after public backlash, and the government has also been forced to roll back subsidies and introduce emergency relief measures like free transport. वो हर जगह जाकर बस एक ही बात कह रहा है, हमें इतने बिलियन डॉलर दे दीजिए, हमें मदद चाहिए। और दूसरी तरफ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बार बार इंडिया को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक मल्टी डायमेंशनल गेम चल रहा है। एक तरफ वो अमेरिका और ईरान के बीच खुद को एक मीडिएटर की तरह पेश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसा हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम दलाल नेशन नहीं है। सर्वदलीय बैठक में जयशंकर बोले, हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। बैठक में विपक्ष ने कहा था, ईरान जंग में पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा, भारत मूक दर्शक बना है। और वहां कुछ भी क्लियरली सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको याद हो, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन किया था। These two leaders just agreed to go to war for each other if one of them is attacked. Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman have signed an official mutual defense. जिसमें यह तय हुआ था कि अगर सऊदी अरब पर हमला होता है तो पाकिस्तान उसकी मदद करेगा, और अगर पाकिस्तान पर हमला होता है तो सऊदी अरब उसकी मदद करेगा। अब सिचुएशन ये है, ईरान पहले से ही सऊदी अरब के खिलाफ एग्रेसिव रुख दिखा रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान की मिलिट्री को कभी भी वहां डिप्लॉय होना पड़ सकता है दोस्तों। अब अगर ऐसा होता है तो एक तरफ उनकी फौज वहां व्यस्त होगी और दूसरी तरफ क्या ये इंडिया के लिए एक सही मौका बन सकता है? अब जरा पीछे चलते हैं। अप्रैल 2025 पहलगाम इंसिडेंट, जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया। उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, पानी तक रोक दिया गया और सिर्फ पानी रुकने से ही पाकिस्तान के अंदर हलचल मच गई थी। उनके नेता, उनके मीडिया सब रिएक्ट करने लगे थे, लेकिन भारत ने साफ कहा था ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, तैयारी पूरी है और ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो क्या इस बार इंडिया अपना बदला लेने वाला है? क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। अब जरा ये भी समझिए कि सिर्फ बातें ही नहीं हो रही है, ग्राउंड पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। और मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं कि ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, जिसे वो कभी भूल नहीं पाएंगे। करीब 2400 करोड़ रुपए का खर्च एक नए डिफेंस इक्वेशन के लिए मंजूर किया गया है, यानी भारत हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा है। India is spending more on its military, but across Asia, several countries are increasing their defense budgets much faster. Here's a closer look at the numbers. India's military spending rose from about $77 billion in 20... इसमें एडवांस सिस्टम शामिल है, जैसे घातक अननेम्ड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और S-400 मिसाइल सिस्टम। अब आप खुद सोचिए, अगर ये सब वॉर प्रिपरेशन नहीं है तो फिर क्या है? आज की लड़ाई सिर्फ सोल्जर से नहीं लड़ी जाती, टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स। ओह शिट, वीडियो नहीं बना ली है। एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ बदल चुका है और ये बात भारत ने भी समझ ली है। ईरान जैसी सिचुएशन से यह साफ हो गया है कि फ्यूचर वॉर में ड्रोन्स कितना बड़ा रोल निभाने वाला है और उन्हें कैसे रोकना है, यह तैयारी अभी से की जा रही है और यह सब अभी के वक्त में हो रहा है।
कुछ समय पहले जोधपुर का एयरपोर्ट भी टेम्पररी बंद किया गया था इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल खुद इस पूरे मामले में एक्टिवली इन्वॉल्व्ड है। अब ये कोई नॉर्मल एक्सरसाइज तो नहीं लगती। हर तरफ से एक ही संकेत मिल रहा है, भारत पूरी तरह तैयारी में जुटा हुआ है। किसी भी वक्त वॉर लाइक सिचुएशन बन सकती है और हो सकता है इस बार पहला कदम भारत ही उठाए। अब आप खुद ही इन सारी चीजों को जोड़कर देखिए। बॉर्डर पर सायरन बज रहे हैं, जैसलमेर जैसे इलाकों में लोगों ने सायरन सुने। लोगों को धीरे धीरे प्रिपेयर किया जा रहा है। तो क्या ये सिर्फ एक प्रिकॉशन है या फिर आने वाले खतरे का संकेत? अब पिक्चर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ईरान, अमेरिका, इजराइल, इन सब के बीच भी टेंशन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं चीन और ताइवान के बीच भी हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या दुनिया एक बड़े वॉर की तरफ बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? एनर्जी सिक्योरिटी का क्या होगा? तेल के दाम, इकोनॉमी और सीधा असर आपकी जेब पर। अब एक और बड़ी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर ऑप्शन सोच रहा है। अब अगर ईरान के किसी शहर पर परमाणु हमला होता है तो उस शहर के साथ साथ 500 से 1000 किलोमीटर तक असर हो सकता है। इससे मिडिल ईस्ट के कई देश। एक पोस्ट सामने आई जिसमें मोहम्मद साफा ने शेयर किया। बताया जा रहा है कि उन्होंने ये बात सामने लाने के लिए अपना यूएन करियर तक दांव पर लगा दिया कि अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है। अब जरा सोचिए, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इराक, तुर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान में परमाणु हमले तक का असर हो सकता है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाक को घातक रेडिएशन का सामना करना होगा। इतिहास गवाह है, जब जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर हमला हुआ था तो एक पल में पूरा खेल बदल गया था। जो देश लड़ने के लिए तैयार था वो घुटने पर आ गया। आज वैसी ही सिचुएशन दोबारा बन सकती है अगर तेहरान पर ऐसा हमला होता है। आपको अंदाजा है, तेहरान शहर में करीब 1 करोड़ लोग रहते हैं और अगर वहां कुछ हुआ तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया हिल जाएगी। अगर आप इमेजिन करके देखिए, अगर वॉशिंगटन, बर्लिन, पेरिस या लंदन जैसे शहरों पर न्यूक्लियर बम गिर जाए तो क्या होगा? कितनी जिंदगियां एक पल में खत्म हो जाएंगी। यही बात कही जा रही है कि लोग अभी भी इस सिचुएशन की ग्रेविटी नहीं समझ रहे। असल में इस वक्त दुनिया में क्या चल रहा है? एक तरफ अमेरिका ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर ऑप्शन तक सोच रहा है और अगर उसने ये कदम उठा लिया तो शुरुआत में आपको लग सकता है कि ईरान के सपोर्ट में कई देश खड़े हो जाएंगे, लेकिन सच्चाई शायद इससे बिल्कुल अलग हो। गल्फ कंट्रीज पहले से ही ईरान के खिलाफ खड़ी हैं, तो कौन आएगा उसके साथ? यमन या कोई और? शायद कोई भी खुलकर सामने नहीं आएगा, क्योंकि अगर न्यूक्लियर अटैक हो गया तो फिर कोई भी देश अमेरिका से सीधा टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ, पीछे से रूस और चीन सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर खुलकर सामने आना वो एक अलग ही लेवल का रिस्क होगा। और ये सिर्फ एक हमला नहीं होगा, बल्कि एक सीधा मैसेज होगा उन सभी देशों के लिए जो न्यूक्लियर वेपन बनाने की सोच रहे हैं। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो अंजाम क्या हो सकता है देख लो, क्योंकि ईरान ने भी वही करना शुरू किया था। लेकिन अब जब पूरी दुनिया अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट में उलझी हुई है, हर देश कहीं ना कहीं बिजी है, तो सवाल ये उठता है, अगर इसी वक्त इंडिया पाकिस्तान पर कोई बड़ा कदम उठाता है तो पाकिस्तान का साथ देने आखिर कौन आएगा? जरा सोचिए। हाल ही में द संडे गार्डियन में अभिनंदन मिश्रा का एक आर्टिकल आया जिसने कई लोगों को चौंका दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इंडिया को साफ संकेत दिया कि अगर आप पाकिस्तान के खिलाफ कुछ भी करते हैं तो सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन ब्लैंक चेक नहीं मिलेगा। यानी सीधी भाषा में समझे तो साथ होगा, लेकिन पूरी जिम्मेदारी भारत को खुद उठानी पड़ेगी। और खतरा सिर्फ बाहर से ही नहीं है, देश के अंदर भी हलचल तेज हो चुकी है। आईएसआई के नेटवर्क पर क्रैकडाउन चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मिजोरम में हाल ही में कुछ फॉरेन नेशनल को पकड़ा गया, जिनमें स्लोवाकिया, यूक्रेन और एक अमेरिकी एजेंट तक शामिल बताया जा रहा है। National Investigation Agency has arrested 7 foreign nationals, 6 Ukrainians and 1 American in a massive counter-terror operation. Investigators say that the group entered India on valid visas but later traveled into restricted areas of Mizoram before allegedly crossing into Myanmar and linking up with insurgents. अब सवाल ये है, ये लोग भारत के अंदर क्या प्लान कर रहे हैं? और इसी के साथ ताइवान से जुड़े रिक्रूटमेंट की खबरें भी सामने आई है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कहीं अंदर ही अंदर स्लीपर सेल तैयार किए जा रहे हैं? क्योंकि जो खेल अब शुरू हुआ है वो सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, देश के अंदर भी खेला जा सकता है।
हो सकता है ये लोग अंदर ही अंदर कुछ बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हों, जैसे बॉम्ब ब्लास्ट। लेकिन भारत ने भी अब इनकी कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है। सबसे पहले इनकी फाइनेंशियल लाइफलाइन पर वॉर किया गया है। एनजीओ फंडिंग, फॉरेजिंग डोनेशन, हर एक ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखी जा रही है कि पैसा कहां से आ रहा है और किसके पास जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इंफॉर्मेशन स्पेस में भी साफ सफाई शुरू हो चुकी है। जो लोग फेक न्यूज फैला रहे हैं या खुलेआम प्रो पाकिस्तान बातें कर रहे हैं, ट्विटर, फेसबुक, ऐसे अकाउंट को लगातार बंद किया जा रहा है। यानी हर लेवल पर, हर डायरेक्शन में तैयारी की जा रही है। अब जरा ग्लोबल सिनेरियो पर भी नजर डालिए। इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले और तेज कर दिए हैं और आपने खबर तो देखी ही होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी मिडिल ईस्ट में ट्रूप्स डिप्लॉय कर दिए हैं, हजारों की संख्या में, करीब 3500 सैनिक, जिनमें 2500 मरीन्स शामिल हैं। Iranian forces are waiting for American troops, threatening to set them on fire. American soldiers will become good prey for the... सिर्फ कुछ ही दिनों में वहां पहुंचाए गए हैं। यानी ये कॉन्फ्लिक्ट अब रुकने वाला नहीं है, बल्कि और बढ़ता जा रहा है। और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, अगर अमेरिकी सैनिकों को कुछ भी हुआ तो अमेरिका किसी भी हद तक जा सकता है। यानी वो कदम भी उठा सकता है जिसके बारे में अभी भी चर्चा हो रही है। न्यूक्लियर वेपन, इस पॉसिबिलिटी को अब पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसा नेता कभी भी कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं और इधर भारत भी इस वक्त हाई अलर्ट पर है। चाहे वजह कुछ भी हो, तैयारी हर एंगल से की जा रही है, क्योंकि एक तरफ चीन भी ताइवान को लेकर प्लानिंग में लगा है। अब ये सब आपको कोइंसिडेंस लगता है? हमारी लीडरशिप लगातार एक्शन में है। 2400 करोड़ रुपए डिफेंस पर खर्च किए जा चुके हैं। जैसलमेर में सायरन, बम की धमकियां और लगातार सर्च ऑपरेशन। लोग 6 महीने तक का राशन इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट गिर रहा है। अब ये सब क्या इशारा कर रहा है? रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी डैम को निशाना बनाया तो जवाब और भी बड़ा हो सकता है। यूएस इंटेलिजेंस तक ये मान रही है कि हालात कभी भी वॉर की तरफ जा सकते हैं। अब सच क्या है ये कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन एक बात साफ है, भारत किसी भी समय एक बड़ा कदम उठा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं पड़ेगा, आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा, आपकी जेब पर पड़ेगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर किसी को समझ आए कि तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमला होगा, लेकिन तैयारी पूरी है और यही है सबसे बड़ी सच्चाई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ऐसे ही जरूरी अपडेट्स के लिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे रेडी। जय हिंद।